अक्टूबर नवंबर में नर्सरी से कौन से प्लांट्स लेने चाहिए और कौन से नहीं, यदि इस कन्फ्यूज़न में हैं तो आज की वीडियो को पूरी देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये एग्लोनिमा की एक वैरायटी है। मैं पास के नर्सरी से ये वीडियो बनाकर लाई हूँ आप लोगों के लिए। ये एग्लोनिमा है और ये पाम है। ये पौधे अभी आप खरीद सकते हैं। फाइलोडेंड्रॉन या मोरपंखी का पौधा लेना चाहते हैं तो ये पूरे साल में कभी भी खरीदा जा सकता है। लेकिन विंटर्स स्पेशल क्या है, ये है गेंदे के फूल यानी कि मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड की किसी भी वैरायटी को अभी आप खरीद सकते हैं और ये मार्च अप्रैल तक आपके गार्डन में रहेगा। 20 से 30 रुपए के ये फूल आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे और ये हमेशा छोटे कंटेनर में बढ़िया परफॉर्म करते हैं। और ये है रोज़ की बहुत सारी वैरायटी आई है। इंग्लिश रोज़ है और भी बड़े सारे नाम हैं, अमेरिकन रोज़ है। तो रोज़ की कोई भी वैरायटी अभी आप खरीद सकते हैं। और ये गुलाब सालों भर चलते हैं। गर्मियों में इनके फूल छोटे हो जाते हैं लेकिन पौधा मरता नहीं है। यदि आप रबर प्लांट या ऐसा कोई पौधा शो प्लांट लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो इन पौधों को बचा कर रखना होता है। स्नैक प्लांट पूरे साल लगाए जाने वाला पौधा है, वो तो आप कभी भी ले सकते हैं। लेकिन नर्सरी में जो सबसे अच्छी चीज़ दिखी है वो है सकुलेंट्स। जो अभी सर्दियों में सकुलेंट सस्ते भी मिलते हैं और इन्हें सर्वाइव कराना भी बहुत ही ईजी होता है। स्नैक प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आई हुई है अभी, और स्नैक प्लांट तो पूरे सीज़न पूरे साल में कभी भी आप लगा सकते हैं। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। ये सिंगोनियम है जो आप देख रहे हैं। सिंगोनियम की कोई भी वैरायटी आप ले सकते हैं। पोल्का डॉट्स ले सकते हैं, क्रोटोन ले सकते हैं। और ये हैं एग्लोनिमास। एग्लोनिमास की बहुत सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। लास्ट ईयर के लिए थे मैंने और बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सारे नेम आपको सजेस्ट कर रही हूँ। जो नहीं लेने हैं वो भी पौधे अभी आपको बताऊंगी। देखिए ये भी फाइलोडेंड्रॉन की ही एक वैरायटी है। ये मनी प्लांट के नाम से ही, गोल्डन पोथोस के नाम से ये दे रहे हैं, लेकिन ये फाइलोडेंड्रॉन ही है। और एग्लोनिमा की कोई भी वैरायटी ले लीजिए। शफलेरा है, ये शफलेरा ले सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से जितने भी लीफी प्लांट्स हैं अभी आप वो ख़रीद सकते हैं। हालांकि मुझे प्राइस थोड़े से हाई लगे। सकुलेंट्स में क्रेसुला घर के लिए बहुत ही अच्छा पौधा होता है, क्रेसुला ले सकते हैं। क्रेसुला वैसे लास्ट ईयर तक तो 50 रुपीज़ के ही मिल जाते थे, इस बार 80 to 90 रुपीज़ का ईज़िली नर्सरी में मिल रहा है। एग्लोनिमा की एक से ज़्यादा वैरायटी आई है। सॉन्ग ऑफ इंडिया ले सकते हैं। और भी जो लीफी प्लांट्स हैं, जो शो प्लांट्स होते हैं, जिन्हें गर्मियों में शेड में हम रखते हैं, उन पौधों को अभी आप खरीद सकते हैं। 50 से 100 के बीच में ये लोग ऑफ़र कर रहे थे, तो यदि जान पहचान है तो 10-20 रुपीज़ ये ऊपर नीचे कर देंगे। ये जितने भी आप पौधे देख रहे हैं ये सारे शैलो पॉट में बहुत अच्छे से लग जाते हैं। ये क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस ट्री ले लीजिए। स्लो ग्रोइंग प्लांट है लेकिन परमानेंट प्लांट है और ये कटिंग से नहीं लगता। बीजों से माली उगाते हैं, लेकिन आप पौध से लगाइए तभी अच्छी इसके बढ़िया रिजल्ट आप ले पाएंगे। वैसे बहुत सारे फूलों वाले पौधे भी मिल रहे हैं, जैसे पिटूनिया, डायंथस या और भी जितने भी विंटर्स के, वर्बीना वगैरह। लेकिन मैं पर्सनली आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आप 15 नवंबर के बाद ही विंटर्स वाले फ्लावर्स लें, क्योंकि अभी भी धूप में गर्माहट बहुत है। तो जब आप ये विंटर्स के फ्लावर्स लेकर आएंगे तो अभी धूप में बचाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए माली के पौधे रखने का तरीका अलग होता है, इनके पास उचित इन्वायरमेंट होता है, बहुत सारे हज़ारों पौधे होते हैं, लेकिन हम जब लेकर उसे आते हैं तो अक्सर पौधे मरने लगते हैं। ये है हाइब्रिड इग्जोरा। इग्जोरा यदि आपने मॉनसून में लगा लिया था बरसातों में तो सही है, अदरवाइज़ विंटर्स में जितनी कलियां ये दिख रही हैं इतनी ही खिलेंगी जब आप इन्हें लेकर के घर पे आएंगे। तो यदि मॉनसून में नहीं लिया है आपने तो अब फरवरी में लेना ही सही रहेगा। देखिए ये है गजानिया। विंटर्स के ये फ्लावर्स हैं, गजानिया, डायंथस, वर्बीना। बट अभी यदि आप इन्हें लेते हैं तो दोपहर की जो धूप है उससे इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो 15 नवंबर के बाद ही मौसम थोड़ा और ठंड हो जाए तो लेंगे, तो मई तक ये पौधे आपके गार्डन में अच्छे से चलते रहेंगे जब तक कि तेज़ धूप नहीं पड़ने लगेगी। तो जो विंटर के फ्लावर है हालांकि 20 रुपीज़ के ही मिल रहे हैं, लेकिन अभी आप उसे रहने दीजिए। गुड़हल की हाइब्रिड बहुत सारी वैरायटी आई है जो पुणे वाली वैरायटीज़ होती हैं, तो गुड़हल के पौधे को आप खरीद सकते हैं। वैसे ये सालों भर रहते हैं आपके गार्डन में।
अभी ये 3-4 महीने लगातार फ्लावरिंग करेंगे। फिर जब हमारा देसी गुड़हल फ्लावरिंग करना शुरू करता है तो हाइब्रिड थोड़ा सा स्लो हो जाता है, इक्का दुक्का फ्लावरिंग कभी कभी कर भी देता है। जितने भी डेकोरेटिव प्लांट्स लेना चाहते हैं अभी बिल्कुल सही टाइम है, ले लीजिए। और देखिए ये सिनेरेरिया की ही एक वैरायटी है, इम्पेशंस है ये दूसरा जो मैं दिखा रही थी, शायद यदि आप लोगों को नाम मालूम हो तो बताइएगा। सिनेरेरिया क्योंकि मैं ग्रो कर चुकी हूँ इसलिए सिनेरेरिया के बारे में एक बात बता दूँ कि धूप में ये पौधे ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, झुक जाते हैं, विल्टेड नज़र आते हैं। और ये लेकिन कॉस्टली थे, ये 200 रुपीज़ ईच इन्होंने बोला था, जबकि आपको पता है इन्हें बीजों से बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। यदि कहीं से बीज मिल जाएं तो अभी भी आप लगा सकते हैं सिनेरेरिया को। और सबसे अच्छी बात है कि बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती इन्हें, बस आप 50% गार्डन सॉइल, 30% सैंड या फिर कोकोपीट और 20% कंपोस्ट मिला करके इन्हें लगा दीजिए और अप्रैल मई तक आपके गार्डन में चलते रहेंगे। किसी भी शेड एरिया में रखिए और फिर देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है। इसी तरीके से एक बेगुनिया भी मिल रहा है, बेगुनिया तो हालांकि 50 रुपीज़ का ही मिल जा रहा है। तो आप इन पौधों को लगाइए और यदि धूप कम आती है आपके यहाँ तो ये बेस्ट प्लांट है। सकुलेंट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ मिल रही हैं, कोई 50 के हैं, 100 के हैं, 80 रुपीज़ के भी हैं। तो सकुलेंट्स को आप अभी लगा सकते हैं। सकुलेंट्स को कम जगह पे लगाया जाता है और बहुत ही शैलो पॉट में, यानी जिनकी जड़ें क्योंकि इनकी ज़्यादा नहीं फैलती तो शैलो पॉट में इन्हें बहुत अच्छे से आप लगा सकते हैं। सिनेरेरिया के तो बहुत सारे कलर्स थे और सबसे अच्छे लगे यही सकुलेंट्स जिन्हें अभी आप ख़रीद सकते हैं। देखिए जितने भी फ्लावर्स होते हैं सर्दियों के, ये हमेशा आप छोटे कंटेनर में लगाइए, कभी भी बड़े कंटेनर में नहीं लगाने चाहिए क्योंकि ये इनकी लाइफ जो है 3-4 महीने की ही होती है। तो ज़्यादा बड़े कंटेनर में लगाने से इनकी जड़ें गलने लगती हैं। देखिए पोल्का डॉट्स या फिर इस तरीके के प्लांट आप लेना चाहते हैं, पोल्का डॉट्स वगैरह तो 20-20 रुपए के पहले मिलते थे, लेकिन अब 20 वाले ही लॉकडाउन के बाद मैं देख रही हूँ 50 रुपीज़ के हो गए हैं। तो 50 रुपीज़ में आप ये ले सकते हैं और ये पौधे चलते रहते हैं। देखिए यदि स्ट्रिंग ऑफ बनाना या ऐसा कोई प्लांट आप लेंगे तो फिर आपके हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है। सकुलेंट्स की एक अच्छी बात यह है कि केयर ज़्यादा नहीं करना पड़ता, पानी भी ज़्यादा नहीं चाहिए और शैलो पॉट में कम जगह में बहुत अच्छे से ग्रो होते रहते हैं। सकुलेंट्स वैसे तो परमानेंट प्लांट होते हैं लेकिन कई बार गर्मियों में मरने लगते हैं, ब्लैक होने लगते हैं, उनके पत्ते ब्लैक हो जाते हैं फिर मरने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पानी ज़्यादा दे देते हैं। सकुलेंट्स को पानी ज़्यादा इसलिए भी नहीं चाहिए क्योंकि इनके पत्तों में ऑलरेडी पानी छिपा होता है। यदि आप इन्हें तोड़ कर देखेंगे तो इनके पत्तों में पानी अपने आप नज़र आएगा। तो इस तरीके से इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए यदि अक्टूबर में आप प्लांट्स लेने जा रहे हैं तो कुछ प्लांट्स ले सकते हैं, कुछ अभी आपको अवॉइड करने होंगे, उनके लिए वेट करना होगा। और मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।